फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इन इंडिया डैश ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में कितनी परसेंट पॉपुलेशन इंडिया की इंगेज्ड है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो अप्रॉक्सीमेटली 2/3 पॉपुलेशन जो है इंडिया में इंगेज्ड है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 45%, सेकेंड इज 66%, थर्ड इज 80 एंड फोर्थ इज 95%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 66% विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया? एग्रीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड एगर। देखिए जो एग्री वर्ड आया वो कहाँ से आया? एगर से बना। अब आपको बताना है इस एगर का मतलब क्या है। ए ऑप्शन दिया गया है फार्मर, बी ऑप्शन इज सॉयल, सी ऑप्शन इज वाटर एंड डी ऑप्शन इज क्रॉप। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में अगर देखें एगर का मतलब होता है सॉयल, तो सॉयल इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कहा गया इन विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज फॉर सेल्फ कंजम्पशन ओनली। मतलब अपने लिए, अपने परिवार के कंजम्पशन के लिए सिर्फ अगर एग्रीकल्चर किया जाता है तो ऐसे टाइप ऑफ एग्रीकल्चर को क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन दिया गया है कमर्शियल, बी ऑप्शन इज प्लांटेशन, सी ऑप्शन इज सब्सिस्टेंस एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट्स आंसर इज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ज़्यादातर इंडिया में सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ही प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें होता क्या है कि एग्रीकल्चर जो होगा वो स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे होगा। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर होगा वो कुछ ये सोच के किया जाता है कि अपने और अपने परिवार का ही पेट भरा जाए उससे। ठीक है। कमर्शियल जब बेचने के लिए, प्लांटेशन का मतलब है जब बहुत सारी एक जगह, मतलब एक बहुत बड़ी जगह पे सेम टाइप ऑफ प्लांट को जब ग्रो किया जाता है तो दैट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉल्ड प्लांटेशन एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, नॉन करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। फर्स्ट में कहा गया इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट का, ये बात बिल्कुल सही है। इंडिया इज बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स का बिगेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो गलत है। सी ऑप्शन देख लीजिए, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। ये बात सही है। तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है? फ्रूट, वेजिटेबल और स्पाइसेस का जो प्रोडक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन इंडिया। तो वीट में जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है भारत में, कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश है। तो इसमें बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, एग्रीकल्चर इज अ डैश एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। देखिए एग्रीकल्चर क्या करता है? सारे फूड जो हम लोग कंज्यूम करते हैं वो प्रोड्यूस करता है। अब आपको बताना है ये कैसी एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है। तो एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा गया? हाउ मच परसेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन मानसून रेन। देखिए मानसून पे कितना परसेंट इंडिया का एग्रीकल्चर डिपेंड करता है। तो आपको पता होगा जो मैक्सिमम परसेंटेज है इंडिया में एग्रीकल्चर का वो मानसून पे ही डिपेंड करता है, और ये भी अप्रॉक्सीमेटली 2/3 है। तो 2/3 ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन मानसून रेन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 66%। क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया शिफ्टिंग ऑफ द लैंड आफ्टर कल्टीवेशन ऑफ अ क्रॉप। देखिए क्रॉप को कल्टीवेट कर दिया और उसके बाद जब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब जो एक प्रोसेस होता है जिसमें लैंड को शिफ्ट कर दिया जाता है, मतलब अपने को शिफ्ट कर देते हैं, दूसरे लैंड पे पहुंच जाते हैं कल्टीवेशन के लिए। तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसी कल्टीवेशन को कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और इसी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूमिंग भी कहा जाता है या झूम भी कहा जाता है। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन 8 में कहा गया है ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न। तो देखिए 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करना सेम फील्ड पे लेकिन एक डेफिनेट पैटर्न में, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? तो इस प्रोसेस को कहा जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहा गया है डेफिनेट पैटर्न। डेफिनेट पैटर्न में मिक्स्ड क्रॉपिंग नहीं आएगा, डेफिनेट पैटर्न में आएगा इंटर क्रॉपिंग। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, ए नहीं सही होगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें कहा गया विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया। तो जो भी फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होता है भारत में उसको, उसके लिए जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है और स्टोरेज का प्रोसेस है, इसके लिए कौन सी संस्था, कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है? तो एफसीआई, जिसको कहते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच इंडियन स्टेट प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ पल्सेस। तो सबसे ज़्यादा पल्सेस कहाँ पर प्रोड्यूस होती है पूरे भारत में, किस स्टेट में? ए ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन इज यूपी उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन इज एमपी मध्य प्रदेश एंड डी ऑप्शन इज राजस्थान। तो आपको याद रखना है जो पल्सेस है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं भारत में मध्य प्रदेश स्टेट में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 11th में कहा गया, 11th क्वेश्चन मिस हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं और बताना है आपको ये कौन से क्रॉप के बारे में बात हो रही है। तो फर्स्ट दिया गया इट इज़ अ खारिफ क्रॉप, सेकंड दिया गया ऑस, अमन, बोरो आर इट्स 3 डिफरेंट ग्रोइंग पीरियड्स इन एन एग्रीकल्चरल ईयर, ठीक है। और साथ ही साथ थर्ड पॉइंट दिया गया अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ इंडिया इज अंडर इट्स कल्टिवेशन। अब आपको बताना है कौन से फसल की यहाँ पर बात हो रही है, किस मतलब किस क्रॉप की यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो हो रही है राइस की। तो राइस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसमें कहा गया द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप्स सीक्वेंशली ऑन द सेम प्लॉट ऑफ लैंड टू इम्प्रूव सॉयल हेल्थ, ऑप्टिमाइज न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉयल, कॉम्बैट पेस्ट एंड वीड प्रेशर इज कॉल्ड। तो देखिए यहाँ पर जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंट काम किया गया। क्या किया गया? प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग क्रॉप्स को प्लांट किया गया है, वो भी सीक्वेंस वाइज ऑन द सेम प्लॉट ऑफ लैंड, सेम प्लॉट ऑफ लैंड पे। तो इसको क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन की यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, रबर इन मलेशिया। देखिए मलेशिया में जैसे रबर है, कॉफ़ी का प्लांटेशन जैसे ब्राज़ील में है, टी का प्लांटेशन जैसे इंडिया में है। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? मिक्स क्रॉपिंग के नहीं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के या प्लांटेशन कल्टीवेशन के। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है ओलेरी कल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ। तो ओलेरी कल्चर किसका कल्टीवेशन है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन इज फ्रूट्स, बी ऑप्शन इज वेजिटेबल्स, सी ऑप्शन इज ऑयल सीड्स एंड डी ऑप्शन इज कैश क्रॉप्स। तो बी ऑप्शन जो है इसमें वेजिटेबल्स सही है। तो ओलेरी कल्चर जो होता है इट इज़ द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 में कहा गया मिल्पा एंड लदांग आर द डिफरेंट नेम्स फॉर डैश। तो मिल्पा किसको कहते हैं? तो मिल्पा शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाता है मैक्सिको में। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सीरियल। यहाँ पे सीरियल कौन नहीं है, सीरियल क्रॉप कौन नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया है राइस, वीट, ग्राम एंड मेज़। तो यहाँ पर आप देखें राइस सही है, वीट सही है, मेज़ भी, ये भी सीरियल क्रॉप होता है। ग्राम अगर देखें तो ग्राम यहाँ पर गलत है, तो ग्राम एक तरीके की पल्स हो जाएगी, ठीक है। तो 17th क्वेश्चन में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चना जिसको कहते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया व्हेन डिड द गवर्नमेंट प्रेजेंट इंट्रोड्यूस्ड किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कब लॉन्च करी थी, कब इंट्रोड्यूस करी थी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये इंट्रोड्यूस करी है अगस्त 1998 में। तो बहुत पुरानी बात है, अगस्त 1998 की ये बात है। 19th में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर इन इंडिया। तो भारत में सबसे बड़ा फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर कौन है, सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सी कंपनी प्रोड्यूस करती है? तो ए ऑप्शन दिया गया है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, सेकंड दिया गया है इंडियन फार्म्स फर्टिलाइजर्स एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, थर्ड दिया गया है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड और फोर्थ दिया गया है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। तो इसका आंसर है इफ़को, IFFCO। देखिए आई हो जाएगा इंडियन, एफ हो जाएगा फार्मर्स, एफ हो जाएगा फर्टिलाइज़र, सी हो जाएगा कॉरपोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन था, अब ये लिमिटेड बन गया है तो लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसका आंसर यही सही है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेग्यूमिनस प्लांट। अब आपको बताना है इनमें से लेग्यूमिनस प्लांट कौन सा है। राइस नहीं है, मेज़ नहीं है, वीट नहीं है, कौन सा है? पीज़ है, पीज़ मतलब मटर। तो मटर एक तरीके का लेग्यूमिनस प्लांट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, ड्राई लैंड फार्मिंग आर प्रैक्टिस्ड इन द रीजन्स रिसीविंग डैश रेनफॉल। देखिए नाम से पता चल रहा है ड्राई लैंड फार्मिंग है, तो ड्राई लैंड फार्मिंग वहाँ पे होगी जहाँ पर रेनफॉल कैसी होती है, बहुत ही कम होती है। तो इसमें लो रेनफॉल इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। तो टी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बताना है कौन सी कंट्री है। तो ए ऑप्शन दिया गया है इंडिया, बी ऑप्शन इज ब्राज़ील, सी ऑप्शन इज अमेरिका एंड डी ऑप्शन इज चाइना। तो इसमें जो डी ऑप्शन है चाइना वो इसका करेक्ट आंसर है। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज। तो मैंगोज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? तो ये हमारा प्यारा
भारत है। तो ए ऑप्शन इसमें सही है। तो मैंगो में याद रखिएगा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, इंडिया में होता है। 24 में कहा गया प्रकाश इज़ अ वैरायटी ऑफ, तो प्रकाश किस चीज़ की वैरायटी है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 24 में। ए ऑप्शन इज पी, बी ऑप्शन इज वीट, सी ऑप्शन इज शुगर केन एंड डी ऑप्शन इज मेज। तो प्रकाश, पी से प्रकाश और पी से क्या है, पी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है इंडिया इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। तो मिल्क के केस में अगर देखा जाए तो इंडिया हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। एंड डैश द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और फ्रूट और वेजिटेबल के केस में इंडिया कौन से नंबर पे है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ। तो इसका आंसर है सेकेंड नंबर पे है, याद रखिएगा। फ्रूट्स और वेजिटेबल के केस में इंडिया कौन से नंबर पे आता है, प्रोड्यूसर के केस में तो होता है सेकेंड नंबर पे। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमर्शियल क्रॉप इन इंडिया। अब आपको बताना है इनमें से कौन कमर्शियल क्रॉप है। मस्टर्ड है, टोबैको भी है, जूट भी है। इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। तो तीनों के तीनों जो है वो कमर्शियल क्रॉप है भारत के। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 27 में कहा गया कॉफ़ी प्रोडक्शन इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो जो कॉफ़ी प्रोडक्शन भारत में स्टार्ट हुआ है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन दिया गया है हिमालयाज, बी ऑप्शन इज गारो हिल्स, सी ऑप्शन इज जैंतिया हिल्स और डी ऑप्शन में दिया गया है बड़ा बुदान हिल्स। तो इसका आंसर डी ऑप्शन सही है, दैट इज बड़ा बुदान हिल्स। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। गवर्नमेंट अनाउंसेस डैश फॉर सपोर्टिंग अ क्रॉप। तो किसी भी क्रॉप को, किसी भी क्रॉप के प्राइस को सपोर्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो किसी चीज़ को अनाउंस करती है। क्या अनाउंस करती है किसी क्रॉप का, तो एमएसपी कहते हैं उसको। अब बच्चे एमएसपी में कंफ्यूज आते हैं कि व्हाट इज़ एमएसपी। तो एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर गवर्नमेंट किसी भी क्रॉप को खुद खरीदती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए एमएसपी कोई भी क्रॉप एक्स है, उस पर सरकार ने कहा कि एमएसपी 2000 रुपीज़ पर क्विंटल है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट एक क्विंटल उस सामान को 2000 रुपये में खरीदेगी। तो दैट प्राइस इज कॉल्ड एमएसपी। क्वेश्चन नंबर 29। द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चरल इज़ नोन एज मिल्पा इन। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो इसका मिल्पा कहाँ कहा जाता है। ए ऑप्शन इज इंडिया, बी ऑप्शन इज चाइना, सी ऑप्शन इज मैक्सिको एंड डी ऑप्शन इज अफ्रीका। तो इसका आंसर क्या है, सी ऑप्शन मैक्सिको है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 30 में कहा गया द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स विद इन एन एनुअल रेनफॉल लेस देन 750 mm। तो अगर एनुअल रेनफॉल 750 mm से कम हो रही है, ठीक है, तो जो कल्टीवेशन होगा क्रॉप का वो कहाँ पे, वो क्या कहा जाएगा। ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे ड्राई फार्मिंग। इसको ड्राई लैंड फार्मिंग नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ड्राई फार्मिंग कहेंगे। 31 में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कौन कहलाता है, तो सेंटोस कहलाता है। तो सेंटोस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 31। 32 देखते हैं। इसमें कहा गया थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ अवर कंट्री इज। तो हमारे प्यारे भारत का जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है वो कौन सा है। ए ऑप्शन इज मेज, जिसको मक्का भी कहते हैं, ज्वार, बाजरा या राइस। तो इसका आंसर क्या है, ज्वार इज द करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया इन इंडिया प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवार और दहिया इन। तो जो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन है या जिसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहेंगे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पूछा गया है बेवार या दहिया कहाँ पर कहा जाता है। तो 33 क्वेश्चन में देखेंगे तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसमें जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको बेवार या दहिया कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को लेकर कौन सी बात सही है। फर्स्ट कहा गया दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। तो देखिए जहाँ पर लैंड कम है लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर इसको प्रैक्टिस किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। और सेकंड में दिया गया इट इज़ लेबर इंटेंसिव। तो लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है, ये भी आपको समझना है, वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशंस आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। तो अगर हायर प्रोडक्शन चाहिए तो उसके लिए हम लोग को फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं और लैंड को इरिगेट भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ किसकी है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। 35 में क्या कहा गया, इसमें कहा जा रहा है विच क्रॉप इज कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा
एंड पंजाब। तो देखिए क्रॉप की बात हो रही है जो कमर्शियल क्रॉप की तरह बिहेव करता है हरियाणा और पंजाब में, लेकिन उड़ीसा में अगर देखें तो वो एक सबसिस्टेंस क्रॉप हो जाता है। तो 21 क्रॉप की बात हो रही है यहाँ पर, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बात हो रही है राइस की, चावल की खेती की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें कहा गया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग से रिलेटेड कौन सी बात यहाँ पर गलत है, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन दिया गया, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, बिल्कुल सही है। प्लांटेशन फार्मिंग एक टाइप है कमर्शियल फार्मिंग का। सेकंड में कहा गया इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन स्मॉल एरिया। तो देखिए जो प्लांटेशन फार्मिंग है वहाँ पर स्मॉल एरिया में सिंगल क्रॉप नहीं ग्रो किया जाता है, लार्ज एरिया में सिंगल क्रॉप ग्रो किया जाता है। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो तो बिल्कुल ही गलत है। सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में कहा गया प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन में दिया गया प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। तो इन सबसे माइग्रेंट लेबरर्स से प्लांटेशन एग्रीकल्चर का रहता है, बात बिल्कुल सही है। तो ए, सी और डी तो ऑप्शन सही है। डी, बी ऑप्शन जो है इसमें गलत है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एरिया नहीं, इसमें लार्ज एरिया होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। इसमें कहा गया अरेबिका, रोबस्ता एंड लेबेरिका आर वेराइटीज़ ऑफ। तो ये जो तीन दी गई हैं किसकी वेराइटीज़ हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है। ए ऑप्शन इज कॉफ़ी, बी ऑप्शन इज टी, सी ऑप्शन इज शुगर केन एंड डी ऑप्शन इज कॉटन। तो आप देख सकते हैं अरेबिका जो है नाम से पता चल रहा है, रोबस्ता ये सब क्या है, तो ये सब वेराइटीज़ हैं कॉफ़ी की। तो 37 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 38 देखिए, इसमें कहा गया इन इंडिया हाउ मैनी क्रॉपिंग सीजन्स आर देयर। भारत में कितने क्रॉपिंग सीजन है, तो भारत में 3 क्रॉपिंग सीजन है। कौन कौन से, रबी है, खारिफ है, ठीक है, और तीसरा कौन सा है, तीसरा है जायद। ठीक है, तो ये तीनों क्रॉपिंग सीजन आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया विच क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। देखिए सो मतलब बोया जाना कब है, अक्टूबर से दिसंबर मतलब जाड़े के सीज़न में, और हार्वेस्टिंग कब होगी, अप्रैल टू जून मतलब गर्मी के सीज़न में। ऐसा किस क्रॉप के साथ होता है, क्वेश्चन नंबर 40 में ये आपको बताना है। तो ऐसा होता है, ए ऑप्शन इज रबी, बी ऑप्शन इज खारिफ एंड सी ऑप्शन इज जैद। तो ये होता है रबी क्रॉप में। तो याद रखिएगा रबी बोया कब जाएगा, बोया जाएगा समर में, और हार्वेस्ट कब किया जाएगा, तो एक किया जाएगा विंटर मतलब बोया जाएगा विंटर में, और हार्वेस्ट कब किया जाएगा, हार्वेस्ट किया जाएगा समर में। ठीक है, और खारिफ इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज वीट, बार्ले, पीस, ग्राम्स एंड मस्टर्ड। तो देखिए वीट का, जैसे वीट है जिसको गेहूं कहते हैं, बार्ले है जौ, पीस मटर है, ग्राम है, मस्टर्ड है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, तो ये सब रबी क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें सही है। 42 में कहा गया विच क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून। तो मानसून के जस्ट बाद जो क्रॉप ग्रो किया जाता है, देखिए मानसून हुई इसका मतलब बारिश हुई, बारिश हुई तो इसका मतलब वाटर वहाँ पे आ गया, तो पानी है। ठीक है, वहाँ पे उसको तुरंत क्या कर दिया गया, सो कर दिया गया, ग्रो कर दिया गया। तो सोइंग जो है वो ऑनसेट ऑफ मानसून पे होती है। हार्वेस्टिंग कब होती है, सितंबर अक्टूबर में होती है। तो ऐसा किस में होता है, खारिफ क्रॉप में होता है। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 43 पैडी मतलब धान होता है। मेज़, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, दाल, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं किसके हैं, खारिफ क्रॉप के सब एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। नेक्स्ट इज इन बिटवीन। देखिए यहाँ पर बात करी गई है रबी और खारिफ के बीच में एक सीज़न पड़ेगा, शॉर्ट सीज़न पड़ता है। ठीक है, ड्यूरिंग द समर मंथ, समर मंथ के टाइम पे, और उस सीज़न को क्या कहेंगे, जायद कहेंगे। ठीक है, तो उस समय जायद क्रॉप बोई जाती हैं, जायद क्रॉप्स उगती हैं, तो इसलिए उसको जायद सीज़न कहेंगे। नेक्स्ट इज 45। जायद के देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, क्यूकम्बर है। ठीक है, तो ये सब कौन से क्रॉप्स हैं, तो ये सब जायद क्रॉप है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गई। ठीक है, आप देखे होंगे आपने, तरबूज देखा होगा, खरबूजा देखा होगा, तो ये सब क्या है, तो ये सब जायद क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46। 46 में कहा गया है वीट रिक्वायर्स डैश सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। तो देखिए वीट को रिक्वायरमेंट कितनी रेनफॉल की होती है, कितने एनुअल रेनफॉल की वीट को रिक्वायरमेंट होती है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 50 to 75 सेंटीमीटर की होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पॉर्टेंट डैश ग्रोन इन इंडिया। तो ज्वार की बात करी जाए, बाजरा की बात करी जाए, रागी की बात करी जाए, तो ये क्या हैं, तो ये पल्सेस हैं, बी मिलेट्स हैं, सी सीरियल्स हैं, और डी क्या है, फ्रूट्स हैं। तो ये क्या होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट
मिलेट्स होते हैं। तो मिलेट्स विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। क्वेश्चन 48 देखिए क्या है। 48 में कहा गया बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉयल एंड शैलो डैश सॉयल। तो बाजरा कहाँ पर उगती है बहुत अच्छे से, तो सैंडी सॉयल पे उगती है। और शैलो कौन सा सॉयल, तो शैलो रेड सॉयल, शैलो लेटराइट सॉयल, शैलो ब्लैक सॉयल और शैलो एल्यूवियल सॉयल। तो इसका आंसर है शैलो ब्लैक सॉयल। ठीक है, तो ब्लैक सॉयल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 में देखिए क्या कहा गया। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेज। तो मेज से रिलेटेड दो बातें दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी बात सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है। तो 49 में अगर देखें, इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, इट इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज्ड बोथ एज फॉडर, फूड एंड फॉडर। तो बात बिल्कुल सही है, फूड और फॉडर दोनों के रूप में इसका यूज़ करते हैं। सेकेंड ऑप्शन में दिया गया, इट इज़ अ खारिफ क्रॉप विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रोज इन ओल्ड एलुवियल सॉइल। तो देखिए दोनों बातें जो हैं वो मेज से रिलेटेड बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 में देखिए क्या कहा गया। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेज इन द वर्ल्ड। तो विश्व में कौन सी ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर भी है और सबसे बड़ी कंज्यूमर है किसकी, पल्सेस की। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ इंडिया, सेकंड ऑप्शन इज़ चाइना, थर्ड ऑप्शन इज़ अमेरिका एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ अफ्रीका। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाए। तो ए ऑप्शन सही होगा, जो कि हमारा प्यारा भारत है। 51 देख लेते हैं। बीइंग लेग्यूमिनस क्रॉप ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प्स इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग डैश फ्रॉम द एयर। ठीक है, तो आपको पता है कि लेग्यूमिनस क्रॉप क्या करते हैं, किस गैस को फिक्स करते हैं एयर से। ए ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन इज हाइड्रोजन, सी ऑप्शन इज नाइट्रोजन एंड डी ऑप्शन इज आर्गन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, सी ऑप्शन। 52 में कहा गया पल्सेस नीड्स लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन। तो देखिए पल्सेस को कम मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है, कम वाटर कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो ड्राई कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये बात जो कही गई है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 53। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट शुगर केन। तो शुगर केन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। बिल्कुल सही है, ट्रॉपिकल क्रॉप होता है और साथ ही साथ सब ट्रॉपिकल क्रॉप होता है। इट ग्रोज इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। देखिए क्लाइमेट हॉट होना चाहिए और साथ ही साथ ह्यूमिड भी होना, मतलब ह्यूमिडिटी बनी रहनी चाहिए। और टेम्परेचर जो होना चाहिए, एवरेज टेम्परेचर वो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होना भी चाहिए। तो ए और बी तो सही है। एनुअल रेनफॉल जो होनी चाहिए शुगर केन के लिए वो 75 टू 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, तो इसमें कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 54। विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। तो शुगर केन में कौन सी कंट्री सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है। ए ऑप्शन चाइना है, बी ऑप्शन अमेरिका है, सी ऑप्शन क्यूबा है, डी ऑप्शन इज ब्राज़ील। तो ब्राज़ील इसमें सही आंसर है। और याद रखिएगा इंडिया कौन से नंबर पे आता है, तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, शुगर केन का। 55 में दिया गया, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर। गुड़, गुड़ को जैगरी भी कहते हैं, खांडसारी एंड मोलासेस। तो शुगर का मेन सोर्स क्या है, गुड़ का मेन, ये जो जितने भी यहाँ पे थिंग्स दी गई हैं सबका मेन सोर्स एक ही है, और वो क्या है। ए ऑप्शन दिया गया है ग्रेप्स, बी ऑप्शन है शुगर केन, सी ऑप्शन है जूट एंड डी ऑप्शन इज आलमंड्स। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, शुगर केन इसका सही आंसर होगा। मतलब ये जो चारों चीज़ें हैं, शुगर हो गया, गुड़ हो गया, खांडसारी हो गया, मोलासेस हो गया, ये सब किससे बनते हैं, शुगर केन से ही तो बनते हैं। 56 में कहा गया, विच क्रॉप इज़ अ खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो देखिए खारिफ क्रॉप भी है और साथ ही साथ ऑयल सीड का कितना पोर्शन कवर करता है भारत में, तो ये करता है हाफ ऑफ द पोर्शन। तो ये कौन है, तो ए ऑप्शन इज रेप सीड, बी ऑप्शन इज लिन सीड, सी ऑप्शन इज सीसेम एंड डी ऑप्शन इज ग्राउंड नट। तो ग्राउंड नट इसका सही आंसर होगा, ग्राउंड नट मतलब मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 में देखिए क्या कहा गया, सीसमम इज़ अ खारिफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड राबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। तो सीसमम की बात करी गई है, ये खारिफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया में और रबी क्रॉप है साउथ इंडिया में। क्या ये बात सही है, तो ये बात बिल्कुल 100% सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58। कास्टर सीड इज ग्रोन इन डैश क्रॉप। ठीक है, कास्टर सीड कैसा है ये आपको बताना है। तो कास्टर सीड अगर आप देखेंगे तो इसको रबी सीज़न में भी और खारिफ सीज़न में, दोनों सीज़न में हम लोग ग्रो करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59, इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट डैश % ऑफ वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स। सो कितनी वेजिटेबल प्रोड्यूस करती है भारत? पूरे विश्व का 13% वेजिटेबल भारत में प्रोड्यूस होता है अप्रॉक्सीमेटली। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। 60 में कहा गया रियरिंग ऑफ डैश इज नोन एज सेरीकल्चर। तो सिल्क वॉर्म की रियरिंग जो होती है वो सेरीकल्चर कहलाती है, और इससे क्या ऑब्टेन होता है? सिल्क ऑब्टेन होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर है सिल्क, ठीक है। तो रियरिंग ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड सेरीकल्चर। नेक्स्ट इज कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ डैश सॉइल ऑफ द डेक्कन। तो कॉटन के लिए जो सॉइल की जरूरत पड़ती है, जिस सॉइल की जरूरत पड़ती है, वो कौन सा सॉइल है? ब्लैक सॉइल है, ये याद रखिएगा। और ब्लैक सॉइल कहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है? तो डेक्कन ट्रैप में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो डेक्कन प्लेटू या डेक्कन ट्रैप की बात करी जाए, वहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल को और क्या कहते हैं? तो रीगर सॉइल भी कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है विच क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। तो गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं? तो ए ऑप्शन इज कॉटन, बी ऑप्शन इज जूट, सी ऑप्शन इज सिल्क एंड डी ऑप्शन इज वुल। तो गोल्डन फाइबर कहते हैं हम लोग जूट को, ठीक है। और सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ जूट होता है? तो वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 63, महात्मा गांधी डिक्लेयर डैश एज इज स्पिरिचुअल हियर। तो स्पिरिचुअल हियर महात्मा गांधी जी ने किसको डिक्लेयर किया था? तो ये डिक्लेयर किया था आचार्य विनोबा भावे जी को। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। इसमें कहा गया है द भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे इज ऑल्सो नोन एज डैश रिवोल्यूशन। तो भूदान ग्रामदान मूवमेंट जो थी, जो कि आचार्य विनोबा भावे जी ने स्टार्ट करी थी, इस रिवोल्यूशन को और क्या कहा जाता है? तो ब्लडलेस रिवोल्यूशन भी इसको कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ग्रीन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो जो प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी वीट की, उससे रिलेटेड है। वाइट रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो मिल्क से रिलेटेड है। मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए वाइट रिवोल्यूशन हुआ था, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने स्टार्ट किया था। रेड रिवोल्यूशन जो है वो मीट से रिलेटेड है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ वाज एन अप्रोच टू विच 5 ईयर प्लान। तो कौन से 5 ईयर प्लान में फास्टर ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करी गई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 12th 5 ईयर प्लान। तो 12वें पंचवर्षीय योजना में ऐसा कहा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है PDS is a program which provides food grain and other essential commodities at subsidized prices। तो आपको PDS के बारे में पता होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, ठीक है, जिसको राशन की दुकान भी कहते हैं। गांव में अक्सर आप लोग ने सुनी होगी। तो इसमें क्या होता है कि जो फूड ग्रेन्स होते हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, तो उनको बहुत ही कम रेट में प्रोवाइड किया जाता है लोगों को, ठीक है। तो सब्सिडाइज्ड प्राइसेस में प्रोवाइड किया जाता है। अब आपको बताना है ये कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, क्या सिर्फ रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड किया जाता है या सिर्फ अर्बन एरियाज़ में या दोनों में? तो ये दोनों में ही प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज़। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड रीगर सॉइल। तो अभी हमने बताया था रीगर सॉइल किसको कहते हैं? ब्लैक सॉइल को कहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो एग्रीकल्चर चैप्टर से रिलेटेड थे, और ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट थे कि अगर आपने इतने क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया तो आपका पूरा एग्रीकल्चर चैप्टर सही से तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर पर एक और नए वीडियो, एक और नए MCQ सेशन के साथ फिर से मुलाकात होगी। बाकी के लेक्चर्स के लिए आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसमें सारे MCQs को लाइन वाइज अरेंज कर दिया गया है, जो कि आपके टर्म 1 और टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।